प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने पूर्व पीएम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारत अमेरिका संबंधों का महान समर्थक बताया। ब्लिंकन ने मनमोहन सिंह के कार्यों को पिछले 2 दशक में भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय उपलब्धियों की नींव बताया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद चीफ और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है। जानकारी के अनुसार मसूद अजहर अफगानिस्तान के कूच प्रांत में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था। इसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा। फिलहाल उसे बेहतर इलाज के लिए पाकिस्तान लाया गया है। रूस ने कजाकिस्तान में हुए प्लेन क्रैश को लेकर किसी तरह की अटकलें लगाने की निंदा की है। दरअसल प्लेन क्रैश को लेकर आशंका जताई जा रही है कि रूस इसमें शामिल था। बता दें कि कजाकिस्तान के अक्ताऊ में 25 दिसंबर को अजरबैजान का एक प्लेन एम्ब्रियर 190 क्रैश हो गया था। इस हादसे में 38 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचेंगे और 3 प्रमुख अखाड़ों निवारणी, निमोही और दिगंबर के धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे। इसे लेकर मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने तीनों अखाड़ों के शिविरों का दौरा किया और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीने और बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की स्कीम्स का वादा किया। 23 दिसंबर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। मादीपुर में कुछ महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने गई, लेकिन कर्मी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल का कोई ऑप्शन नहीं। इसे लेकर स्थानीय महिलाओं ने विरोध भी किया। कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी। सोनिया गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायक अजय कोरी की सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता पर बाढ़ राहत राशि वितरण में गड़बड़ी का आरोप था, लेकिन बिना उचित जांच के सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन के हालिया परिपत्र के तहत प्रारंभिक जांच में कोई निष्कर्ष मिलने पर सीईओ की ही जांच का आदेश दे सकता है। मध्य प्रदेश में बढ़ते पॉक्सो एक्ट के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्रीय सचिव महिला बाल विकास विभाग, प्रदेश के प्रमुख सचिव महिला बाल विकास, पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंदौर में 3 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोषवादन कार्यक्रम होगा। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। दशहरा मैदान में होने वाले इस आयोजन में संघ के हजारों कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान भागवत संघ के 100 साल पूरे होने पर स्वयंसेवकों को सेवा समाज से जुड़ने सहित कई मुद्दों पर संदेश देंगे। दतिया के चर्चित सामूहिक नरसंहार मामले में 21 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। साल 2003 को राजगढ़ चौराहे पर हुए चर्चित हत्याकांड में 15 में से 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि 2 को 10-10 साल की सजा से दंडित किया गया। बता दें कि आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों की हत्या कर दी थी। 7 लोग घायल हो गए थे। कोरबा की कोतवाली पुलिस ने नाबालिग लड़की पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने एक महिला पर ब्लेड से हमला करने का असफल प्रयास किया था। जानकारी के अनुसार आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। स्कूटी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। पेरुंदा के लाडकोई वन परिक्षेत्र में लगातार हो रही जंगली जानवरों के शिकार के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल वन विभाग को ग्राम मतरालिया में जंगली सुअर को शिकार कर मांस बेचने की जानकारी मिली थी। सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
ग्वालियर की मोहन थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चोरी की वारदात 16 दिसंबर को शिशुपाल राठौर के घर में हुई थी। चोर 4,50,000 रुपए के आभूषण, 80,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 बाइक, मोबाइल समेत 4 चोरी का माल बरामद किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हुए, जहां 2 बदमाशों ने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही यात्रा पर चाकू से हमला कर और उसका बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई है। खेरागढ़ जिले के पांडादाह धान खरीदी केंद्र से धान चोरी की घटना सामने आई है, जहां किसानों और हमालों के बीच तीखी कहासुनी हुई। बता दें कि एक हमाल ने किसान पेनू थनवा से धान की बोरियां चोरी कर अपनी गाड़ी में रख ली, तो वहीं समिति प्रबंधक ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि धीमी गति से उठाव के बावजूद धान खरीदी जारी है। शाहपुरा में नगर मुख्य बाजार से सटे क्षेत्र के लोगों ने शराब की दुकान खोलने के विरोध में एसडीएम कार्यालय के नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप शराब दुकान को बंद कराने की मांग की। रहवासियों का कहना है कि इससे शराब तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। कौशाम्बी में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विवादित एसडीएम योगेश कुमार गौड़ को हटाने की मांग की। किसान नेताओं का आरोप है कि योगेश कुमार गौड़ ने 11 दिसंबर को ज्ञापन देने गए किसानों से अभद्रता की थी। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर एसडीएम पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। श्योपुर में प्राइवेट कोचिंग पढ़ाने पर प्रतिबंध होने के बावजूद विजयपुर सीएम स्कूल के प्रिंसिपल केसी यादव बच्चों को प्राइवेट कोचिंग दे रहे हैं। बता दें कि केसी यादव शासकीय स्तर पर उच्च पद पर पदस्थ होने के बाद भी प्राइवेट स्तर पर कोचिंग क्लास संचालित करते हैं। विजयपुर में इसके पहले एक और स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शिक्षक आराम फरमाते नजर आ रहे थे। हरदा में अब जरूरतमंदों को कड़कड़ाती ठंड में रैन बसेरा का आसरा मिलेगा। नगर परिषद सिराली द्वारा रैन बसेरा भवन को सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। दरअसल कलेक्टर आदित्य सिंह ने लोगों की मांग पर नगर परिषद को रैन बसेरा में पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद नगर परिषद ने रैन बसेरा का काम शुरू कर दिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जबलपुर और पनागर तहसील के पटवारियों की बैठक ली और राजस्व महाअभियान में प्रगति की समीक्षा की। पटवारी के कार्य पर चर्चा के दौरान उन्होंने पाया कि बैरुंदा हल्का में पदस्थ पटवारी विनीता नेमा ने अभियान के सभी घटकों में कार्य करने में लापरवाही बरती है। कलेक्टर ने पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। काशीपुर के पॉलिटेक्निक परिसर में अधिकारियों ने दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बनने वाले वेटिंग रूम, नामांकन पर्ची, बिक्री केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। अधिकारियों ने संबंधित टीमों को तैयारियों को और तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत इंदौर में कॉलेजों में शिविर लगाकर युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में तैयार किया जा रहा है। गुरुवार को होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 400 युवाओं को आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा ने हेलमेट वितरित किए। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुगंज को 31 वर्ष बाद फिर से नगरपालिका का दर्जा मिल गया। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से रामानुगंज नगर पंचायत को नगरपालिका क्षेत्र बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। नगरपालिका का दर्जा मिलने के साथ रामानुगंज में जमकर आतिशबाजी करते हुए लोगों ने जश्न मनाया। राजधानी रायपुर में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर महीने औसतन 2 लाख से ज्यादा यात्री कर रहे हैं। नवंबर में इनकी संख्या 2,30,000 से ज्यादा हो गई है। नए साल और क्रिसमस की वजह से रायपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2,50,000 के पार हो जाएगी। फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर आ रहे ई रिक्शा में ट्रक ने टक्कर मार दी। ई रिक्शा को 20 मीटर तक घसीटते ले गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग ट्रक चालक को पकड़ लिया है। उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। हादसे में एक बच्ची चालक की मौत हो गई है, जबकि 5 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हुए हैं।
सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई मारपीट के कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट में घायल युवक ने बताया कि पड़ोस के युवक उनके बेटे को परेशान करते थे, जिसके लिए उन युवकों को ऐसा नहीं करने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद युवक उसे परेशान करने लगे। मना करने पर दबंग युवक ने हमला कर दिया। उन्नाव के बांगरमऊ थाना इलाके में पैसा देने से मना करने पर पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। परिजनों ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का इलाज जारी है। महिला के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही पति अक्सर दहेज की मांग को लेकर महिला से मारपीट करता था। परिजनों ने पुलिस में तहरीर देकर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंदौर की केंद्रीय जेल से सजा काट रहे कैदी ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैदी कई दिनों से बीमारी से परेशान चल रहा था। आरोपी का इलाज कई दिनों से जेल के अस्पताल में चल रहा था। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके में आरक्षक राकेश यादव से मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरक्षक ने पहले युवक को थप्पड़ मारा, जिसके बाद युवक के दोस्तों ने आरक्षक के बेरे में से पिटाई कर दी। आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने तीनों युवकों को खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सिवनी के ढूंढा सिवनी थाना क्षेत्र में युवकों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं दो युवक घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हत्याकांड के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। खैरागढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने छुई खदान जनपद पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने अधिकारी कर्मचारियों पर मनमानी और कमीशनखोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने मांग की कि जनपद सदस्यों की ओर से मांगी गई जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाए। मथुरा में नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर के मुख्य मार्गों पर पॉलिथीन मुक्त और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से रोड से अतिक्रमण हटवाया और दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की। तो वहीं उप जिलाधिकारी ने सभी आक्रमणकारियों को 2 दिन में अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी। जगदलपुर के शिवानंद आश्रम में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर सांसद महेश कश्यप शामिल हुए। उन्होंने नक्सल पीड़ित बच्चों के साथ वीर बाल दिवस मनाया है। इस दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के अद्वितीय बलिदान को याद कर उन्हें नमन किया। कौशाम्बी जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर पिछले महीने आयोजित विवाह कार्यक्रम में 20 से ज्यादा बेटियों का विवाह बगैर दूल्हे के करा दिया गया। शिकायतकर्ता ने समाज कल्याण मंत्री से आईजीआरएस के माध्यम से इसकी शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना वर के ही लड़कियों को शादी का प्रमाण पत्र दिया गया। अलीगढ़ रोडवेज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 430 बसों का संचालन सुनिश्चित किया गया। सुरक्षा को देखते हुए सभी बसों में अग्नि यंत्र, मेडिकल किट, रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं। सहायक क्षेत्र प्रबंधक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बसों की पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि यात्रियों को सुरक्षित और धार्मिक यात्रा की सुविधा मिल सके। भट्टा में निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों को जुर्माना देना होगा। इसमें बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। नेम प्लेट नहीं उन्हीं वाहनों पर लगाना है जो संबंधित विभाग या अफसर की सरकारी गाड़ी है। इसका उल्लंघन करने पर 2500 रुपए का फाइन देना होगा। आज सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 78,980 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक की तेजी है। यह 23,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी, 4 में गिरावट है। तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट दर्ज की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को राहत दे सकती है। जानकारी के मुताबिक मोदी 3.0 अपने दूसरे बजट में 10,50,000 रुपए सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% लगाया है।
2024 में आईसीसी का मेंस टी20 वर्ल्ड कप गूगल ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप 5 में शामिल रहा। कोपा अमेरिका और यूरो कप के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट को ही सर्च किया। भारत और इंग्लैंड के बीच जनवरी-फरवरी में हुई टेस्ट सीरीज ट्रेंडिंग में चौथे नंबर पर रही। आईसीसी ने भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली पर जुर्माना लगाया। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने कोहली की 20% मैच फीस काटी है, साथ ही एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया है। कोहली पर यह जुर्माना मैदान पर खराब व्यवहार के लिए लगाया गया है। सलमान खान आज अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी भांजी आयत के साथ अपना जन्मदिन मनाया। दरअसल बीती रात सलमान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने एक्टर और अपनी बेटी के लिए पार्टी दी, जिसमें सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिचलानी, रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर के अलावा बॉलीवुड के कई स्टार शामिल हैं। सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर उनकी फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज होने वाला था, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। बताया गया कि यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण लिया गया। हालांकि मेकर्स ने नई तारीख का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अमिताभ बच्चन अपने शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर ने हाल ही में जया बच्चन से जुड़ा किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्हें एटीएम कार्ड यूज करना नहीं आता और ना ही वो अपने पास कभी कैश रखते हैं, इसलिए वो अपनी वाइफ से कैश लेते हैं। बॉलीवुड के पार्श्व गायक शंकर महावेदन ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सुहाने सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने इस एक्सप्रेसवे की दिल खोलकर तारीफ की, साथ ही यूपी सरकार को भी इस सड़क के लिए शुक्रिया कहा है। शंकर महावेदन के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज और कल ओले, बारिश और आंधी का दौर जारी रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। इस दौरान भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर संभाग में ओले भी गिर सकते हैं, तो वहीं कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक रहेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज और कल 2 दिन गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दुर्ग और बस्तर संभाग के 11 जिलों में बारिश हो सकती है। 2 दिनों तक रात के तापमान में बदलाव के आसार कम है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। यूपी में आज बारिश का अलर्ट है। नोएडा में सुबह अचानक तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 शहरों में भारी और 20 शहरों में हल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ ओले भी गिर सकते हैं। कुछ शहरों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, तो इसकी गलन और भी ज्यादा बढ़ेगी। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश और कई जगह ओले गिरने की आशंका जताई। 15 जिलों में ऑरेंज जबकि 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज से मौसम बदल गया है। सुबह से शीतलहर के साथ साथ बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने आज पंजाब के 21 जिलों में आंधी, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। तो वहीं कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।